नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की ओर एक और कदम बढ़ा है। रामनगर क्षेत्र में ओएसिस यूनानी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक का उद्घाटन भुवनेश शर्मा ने किया। आयुर्वेद की तरह अब यूनानी चिकित्सा को भी जयपुर में नया ठिकाना मिला है। ओएसिस यूनानी क्लिनिक के आगाज के साथ ही शहरवासियों को अब स्वास्थ्य सेवाओं का एक और विकल्प उपलब्ध होगा। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर शमीम कुरैशी, एडवोकेट इकबाल खान, गुलाम मुर्तजा, एडवोकेट मुनाजिर इस्लाम, ताज मोहम्मद, सैयद मासूम अली, एडवोकेट वसीम खान और हितेंद्र सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उम्मीद जताई कि ये क्लिनिक यूनानी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जयपुर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। आज मेरे साथी हैं इकबाल भाई, उनके बेटी और दामाद ने एक यूनानी हॉस्पिटल का, यूनानी डिस्पेंसरी का एक उद्घाटन के समारोह में मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और दोनों ही डॉक्टर से मेरी बात हुई तो बहुत ही इंटेलिजेंट उन्होंने जो जवाब दिए। मैंने उनसे कुछ क्वेरीज की क्योंकि यूनानी के बारे में मैं भी अवेयर नहीं था, तो मैंने उनसे जब चर्चा की तो अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट ढंग से कदम दिया। और दूसरा मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कोई बच्चा इस तरह के प्रयास करता है तो हम सबकी सामाजिक रूप से दायित्व बन जाता है कि उसकी मदद हम लोग करें। आप किसी दूसरे के जाकर के गले में पैसा डालते हैं, आप अपने डॉक्टर से इलाज कराइए ना। आप इधर उधर क्यों भागते हो? जब इंटेलिजेंट डॉक्टर घर में है तो दूसरे के बजाने नहीं चाहिए। आप लोग इनकी मदद करें और मेरे से जो भी कोई मदद होगा इस डिस्पेंसरी के लिए मैं करूंगा। धन्यवाद। क्या प्रमोट करना चाहिए सर यूनानी को भारत में? 100% प्रमोट करना चाहिए। और यदि इस तरह के भारत में, ये तो भारत से ही निकली हुई चीजें हैं, भले ये ग्रीस से निकला बताते हैं इसको शब्द को, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इनको जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। आज हम एलोपैथी से इस तरह घिरे हुए हैं, एक ड्रग्स की तरह एलोपैथी, कि हमको सर दर्द हुआ एलोपैथी, क्योंकि हमको तुरंत चीज चाहिए। लेकिन शारीरिक रूप से यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको यूनानी को, मेरी एक सलाह है आपके माध्यम से कि आपको यूनानी इसकी व्यवस्था को अपनाना चाहिए और ये चिकित्सा बहुत ही कारगर है और अच्छी है। धन्यवाद। हमें एक समाज को ये दिखाना है कि एलोपैथ से आप छुटकारा पा सकते हो इजीली। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एलोपैथ नहीं सॉल्व कर पाता, या उनके अंदर लोगों को लगता है कि लंबे समय तक हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, तो हमें हमारे यूनानी में उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है और उसके कोई मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की? मैंने राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जगतपुरा से हासिल करी है। इसलिए खोली गई है कि जहाँ पे हम एलोपैथी से घिरे हुए हैं वहाँ पे आपके पास एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और एक सेहतमंद ऑप्शन है। जहाँ एलोपैथी में आपको साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, यूनानी में आपको उन चीज़ों से बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट, जो एक मिसकंसेप्शन है कि यूनानी लंबा टाइम लेती है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। जितना हो सकते हैं कि कई लोग इसको अवॉइड करते हैं, पसंद भी नहीं करते, क्या कारण हो सकते हैं भारत में? कारण ये है कि अवेयरनेस की कमी है और दूसरा ये है कि पेन किलर को लेकर के अपने आप को ये मान लेना कि हमारी तबीयत सही हो गई है, वो एक मिसकंसेप्शन पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहाँ पे पेन किलर आप लेते हैं तो वो तुरंत आपको दर्द में तो आराम देता है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं हुई है। और वहीं पे जी, क्या समझ देना चाहिए जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि आप यूनानी ट्रीटमेंट अपनाइए। ये सिर्फ आपको दवाई नहीं देता, एक कंसेप्ट ऑफ लाइफ देता है कि एक हेल्दी लाइफ किस तरह से गुजारनी चाहिए। जहां आप सिर्फ यूनानी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलेंगे तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि यूनानी दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।